नीलमा हसन, एक ऐसा चेहरा जिसे देखते ही सबसे पहले उनकी मुस्कुराहट याद आती है। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें बनावट नहीं थी, एक ऐसा अंदाज जिसमें सादगी भी थी और एतमाद भी। आज यादों के झरोके से हम नीलमा हसन को याद करेंगे। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। और फिर बेच देंगे। उज़्मा, अबू जी आपने तमाम जिंदगी हम बहनों के लिए जिद्दोजहद की है। पीटीवी के उस दौर में जब अदाकार सिर्फ स्क्रीन पर नजर नहीं आते थे, बल्कि नाजरीन के दिलों में जगह बनाते थे, नीलमा हसन भी उन्हीं फनकारों में शामिल थीं। वो उन अदाकाराओं में से थीं जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी एक अलग पहचान बना ली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी कहानी किसी ऐसे शख्स की कहानी नहीं जो बचपन से ही शोबिस की दुनिया में आने के ख्वाब देखता रहा हो, बल्कि ये एक ऐसे सफर की कहानी है जहां किस्मत ने अचानक एक दरवाजा खोला। तो अब पता चला कि जिंदगी है ही यही खेल। हर गुत्थी उसी वक्त सुलझती है जब हमारी उंगलियां सही डोर को पहचान जाती। कभी मेरा नीलमा हसन की पैदाइश 28 फरवरी 1970 को कराची में हुई। अगरचे उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कराची से जुड़ा रहा, लेकिन उनके खानदान की जड़ें सिंध के शहर मेहड़, जिला दादू से मिलती हैं। सिंध की मिट्टी की अपनी एक खुशबू है, एक सादगी, एक अपनाइयत, और शायद यही चीज नीलमा हसन की शख्सियत में भी नजर आती थी। बहनें सदा ही एक घर में थोड़ी रहती हैं, बिछड़ जाती हैं। उनका बिछड़ जाना ही अच्छा होता है। वो जितनी खूबसूरत स्क्रीन पर लगती थीं, उतनी ही सादा और बावकार अपनी निजी जिंदगी में भी थीं। तालीम उनके लिए हमेशा अहम रही। उन्होंने जामिया कराची से आला तालीम हासिल की, लेकिन उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन यही लड़की पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान बनने वाले चेहरों में शामिल हो जाएगी। तब भी एक माँ की तरह सोचना पड़ता है जब वो सिर्फ एक बहन या बेटी होती है। आखिर ये मदरहुड है क्या? ये एक औरत के लिए इतना कीमती क्यों होता है कि हम इस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं? ये उस वक्त की बात है जब वो अपनी तालीम के सफर में थीं। मैट्रिक के बाद छुट्टियां थीं। वो अपनी एक दोस्त के घर गई हुई थीं। इत्तेफाक से वहां पीटीवी के एक कमर्शियल की शूटिंग जारी थी। शूटर की नजर नीलमा हसन पर पड़ी। उन्हें कमर्शियल में काम करने की पेशकश हुई, और यूं एक इत्तेफाक ने पाकिस्तान टेलीविजन को एक ऐसा चेहरा दे दिया जिसे लोग बरसों तक याद रखने वाले थे। बहुत डिफरेंट सिस्टम है हमारे एजुकेशन का। खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? जब आप अपने घुमंड और तकब्बुर के रवैये को कौमी मिजाज का नाम देते हैं, तो फिर इस पर पशेमान होने की वजह? उस दौर में पीटीवी का हिस्सा बनना कोई मामूली बात नहीं थी। फनकार को अपनी सलाहियत से जगह बनानी पड़ती थी। पीटीवी कराची सेंटर उस जमाने में फन का एक बड़ा मरकज था। ये वो जगह थी जहां से कई यादगार नाम सामने आए, और इन्हीं दिनों नीलमा हसन को ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामे को नई पहचान दी। की सगी बहन और वैसे भी बाबा साईं ने मरने से पहले मेरे हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। बड़े साईं अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले तुम भाईजी से अलहदगी इख्तियार कर लो, उसके बाद तुम मुझसे मिल सकते हो। टेक केयर। नीलमा हसन जब किसी किरदार में आती तो ऐसा लगता जैसे वो किरदार उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा है। वो खामोश मंजर में भी बहुत कुछ कह देती थीं। फिर आया वो वक्त जब नीलमा हसन का नाम पीटीवी के नाजरीन में पहचाना जाने लगा। जंगल, नूरुल हुदा शाह की तहरीर, सिंध के माहौल की अक्कासी, और एक ऐसी कहानी जिसमें मुआशरे की तल्ख हकीकतें भी थीं और इंसान के जज्बात भी। इस ड्रामे में नीलमा हसन ने पोपरी का किरदार अदा किया। रखा क्या है घर में? सब मैं खा गई ना? मैं खा गई ना सब? तुम तो दरिया पर गया था, भला मुंशी से पैसे लाया? नहीं बाबा, नहीं दिया उसने। क्यों?
ये किरदार सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि उनके फनी सफर का एक अहम मोड़ था। नीलमा हसन ने जंगल के जरिए साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक संजीदा और बासलाहियत अदाकारा हैं। आने वाले बरसों में नीलमा हसन ने ऐसे किरदार अदा करने थे जो उन्हें पीटीवी के यादगार चेहरों में शामिल कर देते। एक ऐसा सफर जहां कभी वो एक डॉक्टर बनी, कभी एक मजबूत औरत, कभी जज्बात से भरपूर किरदार। बाजी, कौन हो तुम? और बगैर बताए अंदर कैसे आ गए हो तुम? पर्ची दे दो। आशी, आशी प्लीज जल्दी आइए, कौन घुस आया? कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनमें मंजिल से ज्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। नीलमा हसन का सफर भी कुछ ऐसा ही था। एक आम सी लड़की, एक इत्तफाक, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर का एक यादगार चेहरा। जंगल के बाद नाजरीन ने महसूस कर लिया था कि पीटीवी को एक ऐसी अदाकारा मिल गई है जिसमें सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि किरदार को जिंदगी देने की सलाहियत भी है। अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। जंगल के बाद उनके फनी सफर में कई खूबसूरत मरहले आए। इन्हीं में एक अहम नाम था पैमाने वफा। ये अपने वक्त का एक मुनफरिद मंसूबा था। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ताउन से बनने वाले इस ड्रामे ने उस दौर में खास तवज्जो हासिल की। नीलमा हसन ने इसमें एक पाकिस्तानी डॉक्टर का किरदार अदा किया। फिर आया एक और यादगार ड्रामा, शिकस्ते आरजू। हमीद कश्मीरी की तहरीर और काजिम पाशा की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे में नीलमा हसन ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का इजहार किया। इस ड्रामे में उनके साथ तलत हुसैन, रिजवान वास्ती और लैला जुबैरी जैसे बड़े फनकार भी शामिल थे। जी नहीं, तार तो भेज दी थी ना आपने? जी हाँ, टेलीग्राम तो दे दिया था मैंने, बल्कि आपके बताए हुए पते पर वहाँ के पोस्ट ऑफिस का टेलीफोन नंबर भी मिल गया था। हाँ जी, डाकखाने के मुंशी जानते हैं बाबा को, वो जरूर पैगाम पहुंचा देंगे। मरियम दीदी, 90 की दहाई में भी नीलमा हसन पीटीवी के नाजरीन से जुड़ी रहीं। इस दौरान उन्हें मुख्तलिफ नौइयत के किरदारों में देखा गया। बरज़ख, गर्द, कालू और जिंगार जैसे ड्रामे उनके फनी सफर का हिस्सा बने। कंवल, 90 की दहाई के वस्त में आने वाला ये मिनी सीरियल भी नाजरीन में मकबूल हुआ। ये वो वक्त था जब नीलमा हसन अपने करियर के एक ऐसे मकाम पर थीं जहां वो एक तजर्बाकार और संजीदा अदाकारा के तौर पर पहचानी जा रही थीं। फिर इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता अंकल। देखो बेटा, बात अगर तुमने ऐसी की है जो मुझे कबूल नहीं, लेकिन मैं क्योंकि तुम्हारी पोजीशन से वाकिफ हूँ इसलिए इजाजत देता हूँ। लेकिन तुम करोगी क्या? अंकल, मैंने अखबार में से कई वैकेंसीज निकाल के रखी हैं, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात और हुई। एक इश्तिहार ने उन्हें हर घर तक पहुंचा दिया, एक चुटकी बजाते ही, जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए। एक ऐसा नाम जो उनकी पहचान बन गया, डेंटोनिक गर्ल। सन 1994 में नीलमा हसन की शादी कराची के मारूफ कारोबारी शख्सियत जुल्फ़िकार अहमद से हुई। शादी के बाद उनकी जिंदगी की तरजीहात बदल गईं। कैमरों की रोशनियां, टीवी स्टूडियोज की मसरूफियात, लंबे शूटिंग शेड्यूल, ये सब आहिस्ता आहिस्ता माजी का हिस्सा बनते गए। शादी के बाद उनकी जिंदगी पाकिस्तान से बाहर भी गुजरी। कुछ अरसा वो अमेरिका और कनाडा में मुकीम रहीं और बाद में मुत्तहिदा अरब अमारात को अपना मस्कन बनाया। आज वो दुबई में अपने शौहर और 4 बच्चों के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। This is from my school. क्या है इसमें? Result. Now I'm fellow of the Royal College. इतनी थकी थकी लहजे में बता रही हो, लगता है तुम्हें
फेलोशिप मुफ्त में मिली। आज भी जब पीटीवी के सुनहरी दौर का जिक्र होता है, जब पुराने ड्रामों की बात होती है, जब 80 और 90 की दहाई की खूबसूरत यादें ताज़ा की जाती हैं, तो नीलमा हसन का नाम जरूर आता है। एक ऐसा सितारा जो शायद आज टीवी स्क्रीन पर ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन यादों के आसमान पर आज भी पूरी आबोताब से चमक रहा है। अगर आपने भी पीटीवी का वो खूबसूरत दौर देखा है, अगर आपको जंगल, गुरेज या नीलमा हसन की वो यादगार मुस्कुराहट आज भी याद है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके लिए नीलमा हसन का सबसे यादगार किरदार कौन सा था? आपकी यादें ही झरोका टीवी को मुकम्मल बनाती हैं। मिलते हैं फिर पीटीवी के सुनहरी दौर के एक और खूबसूरत सितारे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अपना तांगा चला रहा होता, कल्ली सवारी बई, कल्ली सवारी बई, कल्ली सवारी बई। पापा, हाउ रोमांटिक। रोमांटिक। अरे बेटा जी, दूर से हर चीज बड़ी रोमांटिक लगती है। ये ठीक है पापा कि मैंने सब कुछ बहुत दूर से देखा है। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।